ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी एंड यहाँ पर आ जाती है उसकी मैनेजर जो कि उसके लिए ढेर सारा काम लेकर आई थी एंड वो सारा का सारा काम उसे आज के आज कंप्लीट करने के लिए कहती है, वो भी रात के 12 बजे के पहले। रैनन यहाँ पर तंग आ चुकी थी कि आखिर 3 जनों का काम वो बेचारी अकेले कैसे ही कर सकती है। फिर यहाँ पर वो अपने लैपटॉप की बैटरी को नोटिस करती है जहाँ पर बैटरी तो पूरी मर ही चुकी थी। इतनी में अचानक से उसे अपने हाथ में कुछ पेन सा फील होने लगता है जिस वजह से वो अपने डेस्क पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर एंटर करती है जहाँ पर हम देखते हैं जूजू को एंड जूजू यहाँ पर होती है इस पूरी की पूरी नॉवल की ओनर एंड यहाँ पर वो रैनन को एक बहुत ही अच्छा मौका दे रही होती है जो कि उसका टास्क कंप्लीट करने का होता है। एंड अगर रैनन ने यहाँ पर अपने टास्क कंप्लीट कर लिए और वो 10,000 एक्यूरेसी तक पहुँच गई तो फिर यहाँ पर वो उस स्टोरी को खुद ही ओन कर पाएगी, यानी कि स्टोरी उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। साथ साथ यहाँ पर जैसे एक्यूरेसी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस से रीबॉर्न हो सकती है। यहाँ पर रैनन बहुत एक्साइटेड हो जाती है लेकिन जूजू यहाँ पर उसे ज़्यादा एक्साइटेड होने से मना करती है क्योंकि उसका टास्क कोई इजी टास्क नहीं होने वाला और ऐसे भी उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल होने वाली है। एंड यहाँ पर वो उसे काउंट डाउन करने के लिए शुरुआत बोल देती है एंड इतने में यहाँ पर रैनन एक रूम के अंदर पहुँच जाती है एंड यहाँ पर वो एक न्यू बॉडी के अंदर आई होती है जहाँ पर उसे उस लड़की की लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलता है कि वो लड़की एक नॉर्मल से लड़की है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड जी ने जानबूझकर उसे ड्रग्स दिया एंड उस ड्रग्स की वजह से यहाँ पर वो किसी और के साथ मेकआउट कर बैठती है एंड मेकआउट के समय ही जी ने अपने चालाक लवर के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो लोग उसी समय पर वहाँ पर रिपोर्टर्स को लेकर आ जाएंगे। तो वो यहाँ पर रैनन को सारी स्टोरी पहले से पता होती है। इतने में वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि उसे यहाँ पर मिल्क देने लगता है, लेकिन यहाँ पर रैनन को पता होता है कि उसके अंदर कुछ तो मिलावट किया हुआ है। तो वो ड्रिंक वो उसी के ऊपर फेंक देती है और ज़बरदस्ती उसे ही पिलाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जूजू उसे ये सब करने से मना करती है, कहती है कि तो अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम स्टोरी की प्लॉट को पूरा बदल ही दोगी। तुम्हें प्लॉट पूरी तरीके से चेंज नहीं करना है ताकि स्टोरी को एक प्रॉपर एक्यूरेसी और एंडिंग मिल पाए। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को याद आता है कि इतने में ही चांद अभी तक आता होगा तो वो तुरंत ही दरवाज़ा को ओपन करती है एंड उसकी टकरार चांद से जाती है एंड वो चांद को लेकर तुरंत ही बेड पर आ जाती है। दूसरी यहाँ पर होती है शीन जो कि रिपोर्टर्स को लेकर आ रही थी। रिपोर्टर्स यहाँ पर उसे कंफर्म कर रहे होते कि क्या आप पक्का श्योर हो कि आपकी सिस्टर रैनन यहाँ पर किसी और के साथ कमरे के अंदर कैद हो चुकी है। शीन कहते कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से रैनन को किसी और के साथ जाते हुए देखा है एंड वो लड़का मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है, तो मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। एंड मन ही मन यहाँ पर वो खुश हो रही थी कि सभी के सामने यहाँ पर रैनन की बेइज्जती हो जाएगी। इसके बाद रैनन की कंपनी में एंट्री बंद हो जाएगी एंड यहाँ पर वो जैसे दरवाज़ा ओपन करती है तुरंत ही ब्लैंकेट हट जाता है जिसके अंदर से हम यहाँ पर चांद को और रैनन को देखते हैं। सभी लोग यहाँ पर चांद को देखकर शॉक हो जाते क्योंकि चांद होता है फॉरवर्ड ग्रुप का प्रेसिडेंट और वो दोनों यहाँ पर साथ में क्या कर रहे उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आता। साथ साथ यहाँ पर शीन भी कंफ्यूज हो गई थी, कहती है कि चांद यहाँ पर क्या कर रहा है। रैनन कहते कि क्यों, चांद नहीं तो और यहाँ पर कौन होगा, लगता तुमने किसी और को यहाँ पर बुलाया था। एंड यहाँ पर रैनन को शीन की सारी चाल अच्छे से पता होती है। फिर बाद में यहाँ पर चांद जो है टेबल का क्लॉथ हटा देता है जिसके अंदर से वो जी बाहर निकल आता है एंड यहाँ पर शीन को मौका मिल जाता है रैनन को नीचे दिखाने का एंड यहाँ पर वो उल्टा जी ही शीन के पास चला जाता है उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली किस करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उनकी फ़ोटोज़ खींचने लग जाते हैं जहाँ पर जी उसे अपनी डेट पे बुला रहा होता है एंड बार बार उसे हक किए जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर गुस्से में आकर शीन जी को थप्पड़ी मार देती है। जी कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग मैंने वो सब कुछ की। रैनन के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया लेकिन वो ड्रग्स तो उसी ने मुझे पिला दिया जिस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में यहाँ पर रैनन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, कहती कि माना कि तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हें मेरी फैमिली की जायदाद चाहिए, तुम्हें मेरी कंपनी की ओनर बनना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिश रचोगी। जी तुरंत वापस उसके पास चला जाता है जहाँ पर शीन गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर 2 हैंडसम लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम लीन होता है तो दूसरा का नाम लियो होता है एंड यहाँ पर वो लोग एक इवेंट के लिए आए हुए थे। दूसरा वहाँ पर सेम इवेंट में शीन के डैड और मॉम को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड कह रहे होते कि एक बार यहाँ पर रैनन को आने दो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। साथ साथ यहाँ पर शीन बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी
आंटी भी यहाँ पर शीन को शांत करवाती है, कहते कि देखो मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो और तुम हमेशा रनन का भला ही चाहोगी और मॉम तुम पर पूरा ट्रस्ट करती है और जो छान ने तुम्हारे साथ किया है, अगर वो इतने अमीर बाप का बेटा ना होता तो मैं उसे कब कब मार डालती। पर तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर हम रनन को समझा कर रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर रनन की एंट्री हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि सभी भी नज़र सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर डैड उसे समझाने लग जाते कि कल होटल रूम में कुछ भी हुआ इसमें शीन की गलती नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आ रही थी। साथ साथ यहाँ पर रनन की मॉम भी उसे यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर रनन मन में अपनी बात कही जा रही थी। यहाँ पर वो मन में यही बोल रही होती है कि आखिर मैं शीन को अपनी सिस्टर कैसे मान लूँ, क्योंकि शीन से ज़्यादा क्रूर इंसान अपने मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम को उसकी मन की बात सुनाई दे रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी ने तो यहाँ पर माउथ खोला ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर उसकी मन की कही हुई बात मुझे सुनाई कैसे दे रही है। साथ साथ यहाँ पर उसके डैड को भी यही लग रहा था कि शायद से उसे हेलुसिनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड भी उसकी मन की बातों को सुन पा रहे होते। जहाँ पर रनन बता रही होती है क्योंकि उसे ऑफ कोर्स सारी स्टोरी पता थी और वो बताने लग जाती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर मॉम को हर्ट होने वाला है। मॉम को यहाँ पर शीन के बारे में लगता है कुछ पता ही नहीं है, लेकिन शीन की वजह से यहाँ पर मॉम की लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद होने वाली है। साथ साथ यहाँ पर डैड तो यहाँ पर बहुत जल्द ही मरने वाले हैं, वो भी सिर्फ शीन की वजह से। एंड शीन उनका मर्डर कर कर किसी अंडरग्राउंड एजेंट को देने वाली है, जहाँ पर वो एजेंट उनके बोन्स को तक नहीं छोड़ेगा। एंड ये सारी बात सुनकर तो अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर शीन उसका हाथ पकड़ कर कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं अपनी जान ये कि यहीं दे दूँगी। एंड जानर यहाँ पर से कहते कि देखो माफ़ी मांगनी तो मुँह से नहीं, नील डॉन को अगर मांगो तो वो नील डॉन करनी चाहती कि इतने में वहाँ पर लियो और लीन आ जाते। एंड यहाँ पर लीन आते ही कहने लग जाता है कौन है वो जो मेरी बहन को निर्दान करवा रहा है। यहाँ पर रनन मन में कह रही होती है कि लीन को तो अभी तक सारी सच्चाई पता भी नहीं होगी कि यहाँ पर मैं उसकी बहन हूँ। लीन यहाँ पर उसे अपनी बहन बुलाने से मना करता है। रनन कहती है कि मैंने कहा तुम्हें कुछ कहा है। एंड लीन को यहाँ पर समझ आता है कि वो रनन की मन की बात को पढ़ रहा था। रनन को यहाँ पर ये बात नहीं पता होती है कि वो सभी लोग उसकी मन की आवाज़ को सुन पा रहे थे एक्सेप्ट फॉर शीन, लेकिन यहाँ पर वो सभी लोगों को पता होता है कि वो लोग रनन की मन की बात को सुन रहे हैं। और यहाँ पर रनन बताने लग जाती है कि आखिर लीन की मौत कैसे होने वाली है, वो भी शीन की वजह से। लीन को खुद ब खुद इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था एंड वो उसे पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि ये सारी बातें वो अपने मन में जगा रही थी। बाद में यहाँ पर लियो की डेथ के बारे में बताने लगती है, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहे उसके दिमाग के अंदर भूख चढ़ जाता है, यानी कि उसे भूख लगने लग जाती है। और यहाँ पर सेकंड ब्रदर की डेथ मिस्ट्री ही रह जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी को भी बहुत क्यूरियोसिटी थी। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है छान। सभी लोग इस इवेंट में छान को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि छान यहाँ पर कोई भी पब्लिक इवेंट में जल्द से जाता नहीं है। ये पहला इवेंट है पब्लिकली जो कि उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सभी को लग रहा होता है कि वो वहाँ पर शीन के लाया है, लेकिन जैसे वो उनके पास जाता है वो शीन को इग्नोर करते हुए सीधा रनन के पास चले जाता है। अभी भी सबको यही लग रहा था कि वो यहाँ पर शीन को जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है। बाद में यहाँ पर आंटी कहती कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। एंड यहाँ पर रनन बताने लग जाती है कि छान ने उसकी हेल्प की थी। एंड हमें यहाँ पर पास के सीन में ले जाया जाता है, जहाँ पर रनन कह रही होती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें इस चीज़ का रीपे कर दूंगी। इतने में यहाँ पर सूजू आ जाती है और उसे वार्निंग देती है कि छान इस पूरे के पूरी नॉवल का सबसे बड़ा डेविल वाला ईविल है एंड तो वो विलन भी है, तो फिर तुम यहाँ से उससे पंगे ना लो तो बेटर होगा। इस वजह से वो उसे सड्यूस करना बंद कर देती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर आंटी छान को थैंक यू बोल रही होती है रनन की जान बचाने के लिए। एंड ये जो सारा का सारा इवेंट है वो रनन के लिए बनाया गया था, यानी कि आज फू फैमिली अपनी बायोलॉजिकल बेटी को सभी के सामने अनाउंस करने वाली है, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल बेटी रनन जो कि बहुत टाइम पहले खो चुकी थी वो उन्हें रिसेंटली अब वापस मिल चुकी है, तो वो उसे आज अपनी बायोलॉजिकल डॉटर सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रनन अब इस दुनिया में न्यू एक्ट्रेस बनने वाली है, यानी कि वो एक नई एक्ट्रेस का रोल निभाएगी। तो फिर यहाँ पर आंटी सभी से रनन को हेल्प करने के लिए कहती है। इसके बाद में हम यहाँ पर रनन को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्पीच का मजा उठा रही रहती है। एंड इतने में ही वहाँ पर आ जाती है ज़ूज़ू उसे वार्न करने के लिए कि अभी कुछ ही समय में वहाँ पर शीन आने वाली है। एंड शीन ने यहाँ पर अपनी न्यू चाल चल ली है।
जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को लेकर आएगी और सारी चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी, जिस वजह से तुम्हारी जो इंसल्टिंग है बहुत अच्छे से होने वाली है। रानन यहाँ पर जुजू से कहती है कि देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें खुद ब खुद हैंडल कर लूँगी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है। एंड यहाँ पर इशारा करने पर उसकी फ्रेंड उस लाइव ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट कर देती है। एंड बाद में यहाँ पर शीन आकर उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर रानन से कहती है कि तुम माफ़ी मांग रही हो या फिर मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती तुम्हें माफ़ करने के लिए कह रही हो। शीन कहते कि देखो, मैं जो माफ़ी मांग रही हूँ वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। इतने में यहाँ पर लीन और उसका डैड आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उससे माफ़ी मांगते हुए देखते हैं। लीन कहता है कि देखा शीन कितनी अच्छी इंसान है। यहाँ पर डैड भी वही कहते हैं कि शीन बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान है। दूसरी यहाँ पर रानन होती है, जो कि उसके पास आते आते उसे पानी के अंदर ही धकेल देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को धक्का मारने की, हमें तो यहाँ पर रानन को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। दूसरों यहाँ पर उसके डैड उसे वहाँ जाने से रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रानन अपनी मन की बात जो कह रही होती है, जो कि यहाँ पर उन्हें सुननी थी। रानन यहाँ पर मन में यही कह रही होती है कि शीन तो कुछ ज़्यादा ही चालाक बनती जा रही है। यहाँ पर उसने जानबूझकर मेरे भाई को और डैड को यहाँ पर बुलाया ताकि सभी को लगे कि गलती मेरी है, और तो और अपनी फ्रेंड को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा ताकि ग्लोबली सबके सामने नजर आ जाए कि मैं कितनी रोड पसंद हूँ। एंड यहाँ पर उसके डैड उस फ्रेंड को देख लेते जो कि सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। दूसरे यहाँ पर शीन सोच रही होती है कि यहाँ पर लीन ने और उसके डैड ने रानन को धक्का मारते हुए देखा, उसे स्विमिंग पूल में गिरता हुआ देखा, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वो रानन को अपनी हेल्प मांगने लग जाती है। रानन कहती कि नाटक करना बंद करो, ये पानी तुम्हारे नीज तक आता है, एक बार खड़ी हो जाओगी तो डूबोगी नहीं। फिर इतने ही में वहाँ पर सामने से छान आने लग जाता है, जहाँ पर रानन को जुजू बताती है कि छान बहुत ही ज़्यादा शीन से लव करता है और वो उसके साथ मैडली लव में है। तो फिर रानन को लगता है कि क्या पता वो यहाँ पर रानन को स्विमिंग पूल के अंदर ही धकेल दे। तो फिर यहाँ पर वो उसे जानबूझकर धक्का देने लगती है, लेकिन जुजू इस टाइम को पॉज कर देती है और रानन को वार्निंग देने लगती है। कहते कि देखो, तुम्हें तुम्हारी इंडस्ट्री में अपना नाम खराब नहीं करना है और तुम डेविल इंसान से पंगा मत लो, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्क्रिप्ट खुद ही दिखने वाला है। तो फिर ये तुम्हारी बैंड भी बजा सकता है एंड तुम रियल वर्ल्ड में रिबॉर्न नहीं हो सकती हो। एंड वापस से यहाँ पर टाइम रीसेट हो जाता है, जहाँ पर रानन उसे पानी में गिरने से बचा लेती है। कहती कि मैं तो तुम्हारा बस ध्यान रख रही थी। एंड यहाँ पर छान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। और तो और छान का ये बिहेवियर ना ही रानन को समझ आता और ना ही शीन को। शीन यहाँ पर सोच रही होती है कि ये तो मेरे प्यार में पागल है, तो फिर यहाँ पर ये रानन की साइड क्यों ले रहा है। फिर इतने में वहाँ पर आ जाता है जी, जो कि शीन को इस हालत में देखते हुए भागते हुए स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है। एंड यहाँ पर तो पूल के अंदर खड़ा भी हो पा रहा था। फिर यहाँ पर से वो शीन को बाहर निकाल कर लाता है। इतने में यहाँ पर शीन की फ्रेंड सभी लोगों को, यानी कि शीन की सारी के सारी फैंस को वहाँ पर लेकर आ जाती है। कहती कि शीन, ये तो रानन ने तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर ली है। शीन यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करती है। कहती कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर से मैं माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, जब तक वो मुझे माफ़ करेगी तब तक मैं कुछ भी सहने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो बहुत अच्छी बन रही थी। जी तो यहाँ पर रानन को सुनाने लग जाता है कि आखिर शीन तुम्हारी सिस्टर है, तुम अपनी सिस्टर के साथ ये सब कैसे कर सकती हो। एंड यहाँ पर रानन जोर से जी को थप्पड़ मार कर देती है। जी यहाँ पर ड्रिंक उसके ऊपर गिराने वाला था, लेकिन रानन साइड हट जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जी सभी फैन गर्ल्स को उसका बदला निकालने के लिए कहता है, तो सभी फैन गर्ल्स एक एक चीज़ उठाना शुरू कर देती है। एंड रानन यहाँ पर टेंशन में आ जाती है कि वो खाली एक जन से अपनी जान बचा सकती है, ना कि इतने सारे लोगों से। एंड जैसे वहाँ पर वो सारी लड़कियाँ रानन के ऊपर कुछ फेंकने वाली थी, इतने में वहाँ पर रानन की मम्मा आ जाती है, जो उन सबको वहीं पर रुकने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है जी, जो कि आंटी को कहने लग जाता है कि देखो आंटी, यहाँ पर आपको सबके सामने जस्टिस करना ही होगा। रानन ने यहाँ पर देखो शीन की क्या हालत करके रखी है। एंड वो यहाँ पर रानन को धमकियाँ दे रहा था। तो उसे यहाँ पर शीन मॉम से कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, ऐसे भी मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए थी। एंड उसकी मॉम यहाँ पर रानन को कुछ नहीं सुनाती। वो यहाँ पर शीन से कहते कि ठीक है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ये सुनकर जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि पानी का टेम्परेचर देखिए, इतना ज़्यादा ठंडा है और आप अपनी बायोलॉजिकल बेटी को कुछ बोल भी नहीं रही हो। उसने जो कुछ भी शीन के साथ किया उसके लिए। आंटी तो यहाँ पर जी को थप्पड़ी मार देती है। रानन यहाँ पर मम्मी सोच रही होती है कि ये तो अच्छा है, अब मेरी मॉम को साफ साफ नजर आ रहा है कि आखिर कौन गलत है और कौन सही है। एंड यहाँ पर उसकी मॉम उसकी मन की बातों पर जज कर रही थी। साथ साथ यहाँ पर अंकल को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो जी को सीधा स्विमिंग पूल के अंदर वापस से धकेल ही देते हैं।
फिर इसके बाद में यहाँ पर चांद शैम्पेन का बॉटल उठाता है और तो यहाँ पर वो बॉटल सीधा वो जी के ऊपर डालने लगता है। कहता है कि तुम्हें भी बहुत शौक है ना यहाँ पर रैनन के ऊपर अल्कोहल गिराने का, तो तुम इसका मज़ा लो। यहाँ पर रैनन की मॉम सभी गार्ड से कह देती है कि यहाँ पर जो कोई भी रैनन के अगेंस्ट एक भी शब्द बोला है उनमें से किसी को भी मत छोड़ना, उन सब के अगेंस्ट केस कर देना और इन सभी को पुलिस के हवाले कर देना। इन सब से तो अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। जी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि यहाँ पर रैनन ने साफ साफ शीन को पानी के अंदर धकेला था, इसमें सब कुछ रैनन की गलती है। फिर भी आप लोग यहाँ पर रैनन को नहीं बल्कि शीन को दोषी ठहरा रहे हो और उसके लिए वो लोग स्टैंड भी नहीं ले रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर रैनन से कहने लग जाती है कि देखो जी, तुम्हें ना फिलहाल सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए, किसी और के फैमिली मैटर में नाक या टांग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ पर लीन मॉम डैड से कहने लग जाता है कि आज तो बहुत कुछ हो गया, आप लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड बाकी का मैटर मैं खुद ब खुद हैंडल कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ से अंकल आंटी चले जाते हैं एंड उनके यहाँ से जाने के बाद शीन अपना नाटक शुरू कर देती है कि लीन मुझे बहुत ठंडी लग रही है एंड यहाँ पर लीन अपना कोट निकालने लग जाता है। कहते हैं कि सही कहा तुमने, ठंड तो कुछ ज़्यादा ही है। एंड यहाँ पर शीन को लग रहा था कि अभी भी उसका भाई लीन उसके लिए बहुत केयर करता है, लेकिन यहाँ पर लीन वो कोट लेकर चला जाता है रैनन के पास में। दूसरा यहाँ पर रैनन को वीकनेस महसूस हो रहा था तो फिर यहाँ पर छानों से लेकर उठाकर वहाँ से जाने लग जाता है। दूसरी यहाँ पर शीन की फ्रेंड होती है जिससे पूछ रही थी कि क्या ये लाइव ब्रॉडकास्ट मुझे एंड कर देना चाहिए। शीन गुस्से में आकर फ़ोन को फेंक देती है, कहते कि तुम क्या थोड़ी पागल हो, यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो रही थी और तुमने सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम कर ली। फिर इसके बाद में यहाँ पर चांद रैनन को लेकर रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो रैनन से बोलने लग जाता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरे प्यार में आ जाओ। रैनन कहती कि क्या तुम क्या थोड़े से पागल हो, तुम्हें यहाँ पर मेरा गला पकड़ना चाहिए और मुझे वार्निंग देना चाहिए कि मैं शीन से दूर रहूँ और उसकी फैमिली से भी, वरना तुम मुझे जान से मार दोगे। यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम एक्ट्रेस क्यों बन रही हो, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि अगर तुम स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ तो तुम्हारी ऐसी विलन वाली स्टोरीज कुछ ज़्यादा ही फेमस हो जाएगी। एंड यहाँ पर रैनन फर्स्ट टाइम चांद को स्माइल करता हुआ देखती है जहाँ पर वो उसके स्माइल को देखकर पिघल सी जाती है और मन में उसकी तारीफ़ करने लगती है। बट फिर उसे याद आता है कि चांद स्टोरी का हीरो नहीं बल्कि विलन है, तो फिर यहाँ पर उसे उसकी विलन वाली साइड बना कर रखनी होगी। रैनन यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम शीन को लाइक करते हो तो फिर यहाँ पर तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। चांद बोलने लग जाते कि क्या तुमने किससे कहा कि मैं शीन को लाइक करता हूँ। रैनन कहते कि देखो ये बात तो पूरी दुनिया वालों को पता है कि तुम्हें शीन पसंद है और तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। चांद कहते कि देखो हाँ, ये जो जितनी चीज़ें हैं वो एक रूमर्स है जो कि शीन ने खुद फैलाई है और ऐसे भी मैंने इस चीज़ को ना एक्सेप्ट किया और ना डिक्लाइन किया है। रैनन बोलते कि अगर एक्सेप्ट नहीं करना था तो डिक्लाइन कर देते, सभी लोगों उसके दिमाग में से ये रूमर्स हट तो जाते। यहाँ पर चांद उसे समझाने लग जाता है कि देखो यहाँ पर रूमर्स फैल चुके थे तो फिर मैं उसे डिक्लाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि इस वजह से लड़कियां मुझसे दूर रहा करती थी एंड यही चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसे भी इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर किसी और को लाइक करता हूँ। ये बात सुनती रैनन शॉक हो जाती है एंड उनसे इंसान का नाम पूछने लग जाती है जहाँ पर मन में चांद बता रहा होता है कि वह रैनन को पसंद करता है। एंड हमें यहाँ पर पास में ले जाया जाता है जहाँ पर ये बात बहुत समय पहले की थी एंड यहाँ पर कई सारे लोग थे जो कि चांद को बुली कर रहे थे, साथ साथ रियल लाइफ में भी। एंड यहाँ पर चांद गुस्से में अपना फ़ोन फेंक कर लेक के अंदर जा रहा होता है अपनी जान लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है रैनन उसकी जान को बचाने के लिए। एंड यहाँ पर उस समय अगर रैनन नहीं आई होती तो बेचारा चांद अपने डिप्रेशन से कोप अप नहीं कर पाता। एंड यहाँ पर वो जान लेता है कि वो लाइफ टाइम रैनन को प्रोटेक्ट कर ही रहेगा क्योंकि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ रैनन की वजह से। फिर इसके बाद में यहाँ पर चैन रैनन के कुछ ज़्यादा क्लोज आ रहा था एंड रैनन यहाँ पर समझ जाती है कि वो यही मौका है जहाँ पर हमारे बीच में किस होने वाला है, तो मुझे तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर इस पूरे के पूरे मोमेंट को फील लेना होगा। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है जहाँ पर चांद हंसने लग जाता है और उसका कोट हटाकर उसे वार्निंग देता है कि देखो आइंदा ऐसे अनजान लोगों के यानी कि मेंस के कोट और चीज़ें हेल्प लेना बंद कर दो तो बेटर होगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन अपनी AI सिस्टम ज़ुज़ु से मिलती है जहाँ पर वो ज़ुज़ु को ये बात बता रही होती है कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि चांद मुझे पसंद करता है,
जोजो यहाँ पर से क्लियरली कह देती है कि ये सारी चीज़ें मेरे एआई सेशन में अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि नॉवल के अकॉर्डिंग अगर छान किसी को पसंद करता है मैडली तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शीन हो सकती है। बाद में यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि देखो वो मुझसे झूठ तो नहीं कह सकता, क्या पता स्टोरी पलट गई हो। तो फिर यहाँ पर जोजो से बताने लग जाती है कि फ़िलहाल यहाँ पर छान की एक्यूरेसी हुई नहीं है तो वो स्टोरी को पलट भी नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर वो रानन को वार्निंग देने लग जाती है कि रानन को अपने मिशन को बहुत जल्दी कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर वो न्यू वर्ल्ड में रीबॉर्न ले पाएगी, वरना अगर ज़्यादा देरी हो गई तो फिर वो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकती है। फिर इसके बाद में हम वापस एक इवेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रानन अपने केक को एंजॉय कर रही होती है एंड जोजो यहाँ पर उसे इंस्ट्रक्शन देने आ जाती है। रानन कहती है कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को यहाँ पर डिफेंड कर सकती हूँ। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर वो लीन के साथ होती है एंड लीन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहा था। तो वो यहाँ पर शीनू से कहते कि उसकी टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम्हें जाओ के बारे में बताया था, वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग उनकी बातों को सुन रहे होते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर शीन की तारीफ़ करते हैं कि भले शीन को यहाँ पर उसकी फू फैमिली ने अडॉप्ट किया हो, लेकिन शीन यहाँ पर तो रियल डॉटर से भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, वो अपनी भाइयों की मदद कितने अच्छे से कर रही है। रानन यहाँ पर सारी बातें सुन रही होती है एंड वो मन में कहने लग जाती है कि हाँ बहुत अच्छी डॉटर है इनकी और कितनी अच्छी बहन है, बहुत जल्दी लीन बैंक करप्ट हो जाएगा और सिर्फ शीन की इस स्कीम की वजह से। तब जाकर यहाँ पर उसे मालूम पड़ेगा कि शीन कितनी बड़ी स्कैमर है, लेकिन रहने दो, जैसा हो रहा है वैसा ही होने दो, आखिर इन्हें भी तो सफ़र का फल चखना चाहिए। एंड यहाँ पर लिन उसकी सारी बातें सुन पा रहा था, जहाँ पर लिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो हर एक चीज़ जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ वो सुन पा रहा है, लेकिन क्या वो सच भी है या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पर छान नोटिस करता है कि लीन यहाँ पर रानन की ओर ही देखे जा रहा है एंड यहाँ पर रानन बड़ी क्यूटली अपनी पेस्ट्री को और वाइन को एंजॉय कर रही थी एंड यहाँ पर वो इतना ज़्यादा वाइन पी लेती है कि वो नीचे गिरने वाली थी, पर इतनी भी वहाँ पर छान आ जाता है जो कि इसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर रानन उसे बैंक करप्टी वाली बात बताने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि इतनी सारी चीज़ें तुम ऐसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हो। रानन बोलती कि देखो मैंने बिज़नेस किया नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग बिजनेस वाला है, तो फिर तुम यहाँ पर मुझे क्वेश्चन ना पूछो तो बेटर होगा एंड इस वजह से तुम्हारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो सकती है। तो फिर यहाँ पर चारों से समझाता है कि देखो मैं तुम्हारी हर एक वर्ड पर भरोसा करता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो मन में कह रही होती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है और मेरी हर एक बात को मानता है, लेकिन यहाँ पर वो अपना मन हटाने के लिए कहती है क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर छान की डेथ होने वाली है। फिर बाद में यहाँ से वो शर्माते हुए जाने लग जाती है, जहाँ पर छान भी उसके पीछे जाता है एंड इतने में ही डोर की दूसरी ओर से शीन आती है जो कि उसकी सारी बातों को सुन ली होती है एंड यहाँ पर वो जान लेती है कि इस बार वो रानन को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक रूम के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर रानन फाइनली अपने दिल की बात को कन्फेस कर ही देती है कि यहाँ पर वो छान से बहुत अट्रैक्टेड फील करती है। ये बात सुनते छान मन ही मन ब्लश कर रहा होता है एंड इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है जो कि रानन को वो मन की बात वाली चीज़ बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर रानन को उसने ये बात बताई तो रानन आगे से अपनी मन की बात बोलने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने लगेगी। तो फिर यहाँ पर लीन को कुछ समझ ही नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चुपचाप चले जाता है। एंड यहाँ पर एक बार फिर से छानों से वही चीज़ के बारे में कंफर्मेशन आता है कि पक्का यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होगा। रानन कहते हैं कि हाँ तुम्हें चाहिए तो लॉस होने के बाद तुम देख सकते हो, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर होती है शीन जी के साथ में, जहाँ पर वो जी को अच्छे से समझा रही होती है कि उसे क्या क्या करना है एंड कहते हैं कि इस बार एक भी गलती नहीं होना चाहिए। जी कहते कि टेंशन मत लो, मैं उसे एक बार हटा दूँ और उसे एक बार मैं हरा दूँ, इसकी बाद देखना कंपनी तो मेरे नाम भले होकर रहेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट होता है शीन का एंड यहाँ पर शीन स्टेज पर आ जाती है सभी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, और वो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि सीरम की तरह लगता है एंड यहाँ पर वो सबको बताती है कि इस सीरम को लगाती सभी लोग अपनी रियल यंग एज वाली ब्यूटी में चले जाएंगे, यानी कि 40 साल के लोग भी 18 साल के लोग की तरह दिख पाएंगे। ये बात सुनते ही सभी को लगता है कि कोई मजाक कर रही है, तो सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने लगते हैं एंड यहाँ पर एक ऑडियंस में बैठा हुआ शख्स भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो फिर यहाँ पर शीन उसे स्टेज पर बुलाती है ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए।
एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उस सिरम को उसके हाथों पर लगाने लग जाती है, जिस वजह से उसके हाथों पर जो रिंकल मार्क्स होते हैं वो हट जाते हैं और इसका हाथ बहुत शाइनी बन जाता है। एंड वो सभी को वो चीज़ बताने लग जाती है एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बेटिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रानन छान को भी इशारे करती है। तो वो यहाँ पर छान सीधा 99 मिलियन बोल देता है। तो फिर यहाँ पर लिन को लगता है कि रानन के कहने पर छान यहाँ पर बैटिंग लगा रहा है, तो फिर वो काम मैं भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। फिर इतने में यहाँ पर जी अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो सीधा 10 बिलियन बोलता है। एंड यहाँ पर उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब छान प्राइस को इंक्रीज़ कर 100 बिलियन कर देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर यहाँ पर रानन बोलने लग जाती है कि रहने दो छान, ये प्राइस कुछ ज़्यादा ही रहेगा, मैं अपनी नेचुरल ब्यूटी को प्रेफरेंस दूंगी। एंड यहाँ पर शीन के हाथों से छान की बाजी चली जाती है। तो यहाँ पर वो अपने भाई लिन को टारगेट करना शुरू कर देती है, कहते कि देखिए भैया, अगर ये फार्मूला एक बार आपको मिल गया तो फिर आप ही कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। और यहाँ पर लिन बैटिंग करने वाला था कि इतने में उसे यहाँ पर रानन के मन की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। रानन यहाँ पर मन में कह रही होती है कि बेचारा मेरा बड़ा भैया लिन, अब न जाने इसका क्या होगा। इसकी कंपनी में तो एक सर्वे होगा जहाँ पर सभी को मालूम पड़ेगा कि इस फार्मूला के अंदर ढेर सारे ड्रग्स मिले हुए हैं और ये फार्मूला फेक है, तो पक्का से कंपनी यहीं पर बैंकरप्ट हो जाएगी। लिन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में वो अपने पैनल वाला नंबर नीचे फेंक देता है। और तो यहाँ पर शीन बहुत शौक हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा झटका यहाँ पर जी को लगता है, क्योंकि अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है जी के नाम पर होने वाली है, यानी कि जी को इस चीज़ का पेमेंट करना होगा जो कि 99 मिलियन होते हैं। तो फिर यहाँ पर रानन उसे कहने लग जाती है कि तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। एंड सभी लोग यहाँ पर उसे टारगेट करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहिए ही नहीं जो कि सिर्फ नाम के लिए बैटिंग करते हैं एंड वो पेमेंट नहीं कर पाते। यहाँ पर मनी मन से सोच रहा होता है कि अगर उसके डैड को पता चले इस चीज़ के बारे में तो उसके डैड तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। इतने में वहाँ पर स्टाफ आ जाती है पेमेंट का मशीन लेकर एंड जी को ना चाहती उन पर अपना कार्ड उसे देना ही पड़ता है। एंड बाद में यहाँ पर वो पेमेंट हो जाता है, जहाँ पर जी उस रिसीप्ट को तो खुद ही खा ही जाता है। फिर इसके बाद में कुछ सेकंड्स में सभी के फ़ोन में कुछ न्यूज़ आने लग जाती है एंड यहाँ पर रानन वो न्यूज़ बताने लग जाती है छान को। साथ साथ वो अपने भाई लिन को कंग्रेचुलेट करती है अपनी जान बचाने के लिए। सब लोग यहाँ पर न्यूज़ को देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर अभी के अभी साबित हो गया था कि इस फार्मूला के अंदर ऐसे ड्रग्स मिले हुए हैं जो कि ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। शीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि सब कुछ पॉसिबल नहीं है एंड यहाँ पर रानन सभी के सामने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाती है। बाद में यहाँ पर जी गुस्से में आ जाता है एंड यहाँ पर वो अपने पैसे वापस मांगने लग जाता है, जहाँ पर स्टाफ बताते हैं कि आपके सारे पैसे फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिसके बाद अब कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। जी को यहाँ पर उसके डैड का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बहुत सुना रहे होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी तो सारा का सारा ब्लेम रानन पर जाने लग जाता है एंड इतने में यहाँ पर छान बीच में आ जाता है। तो फिर जी छान से डरने लग जाता है, कहता है कि इसमें आखिर रानन की कोई गलती नहीं है, मैंने गलती से रानन का नाम ले लिया। एंड यहाँ पर वो शीन के ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर शीन को सबसे ज़्यादा गुस्सा रानन पर आने लग जाता है, क्योंकि रानन अगर उसके टेस्ट सैंपल्स को वहाँ पर नहीं लेकर गई होती तो कोई भी टेस्ट नहीं हुआ होता एंड किसी को इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता चला होता। फिर वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर रानन बहुत खुश थी एंड जुजू यहाँ पर उसे खुशखबरी देने आ जाती है कि उसका एक्यूरेसी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड अगर ऐसे ही रहा तो फिर वो बहुत जल्दी न्यू वर्ल्ड में रिबॉर्न ले सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिन और छान मिलते, जहाँ पर लिन फाइनली वो बात सुनने वाली चीज़ को ही उससे कन्फेस कर देता है। छान कहता है कि तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई देती है एंड यहाँ पर लिन उसे बताने लग जाता है कि ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी एंड मेरे मॉम डैड को। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि ये सब कुछ हमारे ब्लड और डीएनए की वजह से हो रहा है, लेकिन तुम क्यों आखिर ये सारी बातें सुन पा रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि कहीं यहाँ पर छान उनका बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं है। छान कहता है कि देखो, तुम अपनी बहन की तरह कोई भी मन गलत कहानियाँ बनाना बंद कर दो, तुम्हारी पूरी फैमिली को तो स्क्रिप्ट राइटिंग में होना चाहिए था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोचने लग जाते हैं एंड यहाँ पर उनसे बताता है कि हम उसकी बातों को सुन पा रहे हैं, ये कोई साइंटिफिक रीज़न बाहर नहीं निकाल सकता, इसे हम कोई स्पिरिचुअल चीज़ का नाम भी दे सकते हैं।
बाद में यहाँ पर उन्हें डीएनए यानी कि ब्लड का नाम याद आता है। तो लगता है कि शायद से ये सब ब्लड की वजह से हो रहा हो, लेकिन छान के अंदर इसकी फैमिली का ब्लड कैसे ही आया होगा। तो फिर यहाँ पर छानों से बताने लग जाता है कि जिस दिन यहाँ पर वो सुसाइड करने जा रहा था उस दिन रानन ने उसकी जान बचाई थी एंड इसके बाद में वो बेहोश हो गया था एंड उसके ब्लड लॉस की वजह से उसे ब्लड की ज़रूरत थी एंड यहाँ पर रानन ने अपने ब्लड को उसके अंदर ट्रांसफ़र किया हुआ था। तो फिर इस वजह से यहाँ पर छान भी उसकी बातों को सुन पा रहा था। और तो यहाँ पर लीन बहुत इम्प्रेस हो जाता है, कहते कि अरे वाह, तुम लोग तो एकदम हेवन से बनकर आए हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जोड़ी जो है एकदम फेथफुली बनी हुई है और तुम लोग डेस्टिनाइड हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर उनके एक एक राज बाहर निकलने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बहुत जल्दी उन चारों की मौत होने वाली है, यानी कि लीन की, उसकी मॉम डैड की, साथ साथ यहाँ पर छान की भी। और यहाँ पर लीन उसे बताने लग जाता है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले रानन को प्रोटेक्ट करना होगा, साथ साथ तुम्हें भी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी भी मौत होने वाली है। लेकिन रानन ने ये बात कही ही नहीं कि कब और कैसे होने वाली है, लेकिन मुझे पता है मेरी मौत यहाँ पर सुसाइड और बैंक करप्शन की वजह से होने वाली थी, साथ साथ मेरी मॉम की सीढ़ियों की गिरने से और मेरे डैड की एक अंडरग्राउंड डॉन की वजह से होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ें बदल भी सकती है या फिर नहीं। छान कहते कि देखो, यहाँ पर मुझे लगता है हम चीज़ों को बदल सकते हैं अगर यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रानन के अकॉर्डिंग जाए तो फिर यहाँ पर वो लोग एकदम बात पक्की कर लेते हैं कि अब से वो लोग रानन को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रानन घर पर आती है, जहाँ पर उसका भाई लीन और उसके मॉम उसे बड़े प्यार से वेलकम करते हैं। उसे लगता है कि वो गलत घर में आ गई है, तो वहाँ से यू टर्न मारकर भाग रही थी, लेकिन यहाँ पर लीन उसे रोकने लग जाता है और उससे पहले की गई हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर वो अपनी कंपनी के 20% शेयर जो है रानन के नाम पर कर रहा था। रानन भी यहाँ पर उसे भाई मानने के लिए रेडी हो जाती है, कहती कि तुमने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है कि मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर उसके घर वाले उसे उसके रूम की ओर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उसका रूम तो बहुत ज़्यादा ही प्रिंसेस की तरह ब्यूटीफुल था। एंड उसके डैड भी यहाँ पर उसे कहते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम वो खरीद सकती हो, सारे खर्चे सारे एक्सपेंसेस हम उठा लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर रानन बैठकर गेम खेल रही थी एंड यहाँ पर आ जाता है लीन, जो कि उसके लिए एक इंटरव्यू और साथ ही साथ एक शो का सर्टिफिकेट लेकर आया होता है एंड एग्रीमेंट्स, लेकिन रानन वो करने से मना कर देती है। एंड टाइम पॉज होता है, जुजू वहाँ पर आती है, तो उससे कहते हैं कि देखो रानन, तुम यहाँ पर एक्यूरेसी लेवल कंप्लीट करने वाली हो, जहाँ पर तुम अपने रियल वर्ल्ड में जाकर स्क्रिप्ट राइटर बनने वाली हो। एंड तुम्हें पता है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास कितने डेप्थ्स बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर रानन को अपने रियल वर्ल्ड की याद आती है, जहाँ पर वो कितने सारे काम किया करती थी एंड काम के चक्करों में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए उसे लोन लेना ही पड़ा था। फिर बाद में यहाँ पर वह सोचने पर जाती है। रानन कहते कि मैं यहाँ पर कोई काम फ्री में नहीं करती हूँ। तो फिर यहाँ पर उसे बताता कि देखो, तुम्हें प्रोडक्शन कंपनी से पैसे तो मिलने वाले हैं, साथ साथ मैं भी तुम्हें यहाँ पर हर दिन के 1 मिलियन लूँगा। एंड यहाँ पर रानन उसका कार्ड लेते हुए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर चांद को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट से कहकर सारी की सारी अरेंजमेंट्स करवाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो एक दीवार के पास चला जाता है और इस दीवार पर से पर्दा हटा देता है। एंड यहाँ पर वो प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो रानन को कभी नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रानन का ही साथ देगा। यानी कि इस बार इस नॉवेल के अंदर वो शीन से नहीं बल्कि रानन के साथ में मैडली लव में है। फिर बाद में यहाँ पर रानन नेक्स्ट डे सेट पर पहुँच जाती है, जहाँ पर एंट्री हो जाती है शीन की, साथ साथ सी की भी। और इसके बाद यहाँ पर लीन आ जाता है, जहाँ पर शीन को लग रहा होता है कि लीन उसके लिए आया है, लेकिन यहाँ पर सिया आती है, जो कि यहाँ पर उसके साथ पेयर अप कर लेती है। फिर इतने में यहाँ पर वो जो वहाँ का डायरेक्टर होता है वो उन्हें सारे के सारे रूल्स बताने लग जाता है कि ये एक लव वैरायटी शो की तरह परफॉर्म होने वाला है। हालांकि यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट अभी भी आने वाले हैं। एंड यहाँ पर उसके स्पेशल गेस्ट यानी कि छान की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर छान को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर शीन को लग रहा होता है कि देखा, इनडायरेक्टली छान मेरे लिए वापस आ ही गया। एंड सिया यहाँ पर छान से बात करने के लिए आगे बढ़ती है एंड यहाँ पर रानन हंसने लग जाती है, जहाँ पर वो रानन की ओर चला जाता है। एंड यहाँ पर ना ही वो शीन के लिए ना ही सिया के लिए बल्कि रानन के लिए शो में अंदर आया हुआ होता है। यहाँ पर जी जो होता है शीन को टेंशन लेने से मना करता है, साथ साथ मन में वो यही कह रहा होता है कि देखना, इस बार मैं रानन को परस्यू कर ही रहूँगा। एंड यहाँ पर चान होता है, जो रानन से कह रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ।
एंड यहाँ पर रानन उसे अपने आप से दूर करने लग जाती है। बाद में यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है उन सभी को उनका फर्स्ट मैच बताना शुरू कर देता है कि वो लोग ये सारी शूटिंग एक विलेज में करने वाले हैं, जहाँ पर यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट को विलेजर्स का दिल जीतना होगा और उनसे गोल्डन कॉइन्स कलेक्ट करना होगा। आखिर में जिनके पास कॉइन ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। एंड बाद में यहाँ पर गोल्डन कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए वो लोग विलेजर के पास में चले जाते हैं, जहाँ पर वो बुड्ढे ग्रैंडपा उन्हें सारे के सारे कैपेजेस को निकालने के लिए कहते हैं। तो फिर मेहनत करने के लिए सिया, लीन, शीन और जी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रानन को पता है कि एक और वे है जहाँ पर वो ग्रैंडपा से अपने दूसरे वे को पूछने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम यंग और स्मार्ट निकली। एंड यहाँ पर रानन सीधा ट्रैक्टर लेकर ही आ जाती है, जहाँ पर वो मिनटों में सारे के सारे चीज़ों को उखाड़ लेती है एंड सबको कलेक्ट कर लेती है। इतने में यहाँ पर जूजू आ जाती है, जिससे वार्निंग देने लग जाती है कि आखिर ये विलन अपने लवर को चेंज ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर यहाँ पर तुम्हें उससे बच के रहना होगा, क्या पता इसकी नज़र किसी और के भी हो। एंड बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है विलेजर से मदद मांग कर उनसे टेंट लेने का। तो फिर यहाँ पर शीन को लग रहा होता है कि वो सभी को इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं जो कि शीन को जानते भी नहीं थे। एंड बाद में यहाँ पर रनन उन सभी को छान से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग छान को बड़ी अच्छे से जानते थे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग छान के साथ फ़ोटो निकालते हैं एंड वो लोग यहाँ पर रनन की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अंडर से फर से रनन को सारे टेंस देने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर रनन छान के साथ मिलकर स्वीट कॉर्न खाने लग जाती है। इतने में सी और सीन आ जाते हैं सारे के सारे दखल अंदाजी करने के लिए। एंड इतने में यहाँ पर जोजो आ जाती है, जो कि रनन को वार्निंग देने लग जाती है उसके न्यू गेम को लेकर। एंड बाद में यहाँ पर उनका न्यू गेम शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पर हाइड एंड सीक वाला होता है। एंड यहाँ पर रात के समय हर एक मेंबर को ढूंढना था, जो यहाँ पर सबसे पहले मेंबर्स को ढूंढ निकालेगा वो जीत जाएगा। तो फिर यहाँ पर जी होता है, जो कि रनन के सामने बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद ब खुद यहाँ पर जी को उसके कर्मों का सज़ा मिल जाता है, जहाँ से रनन और छान चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सिया होती है एंड यहाँ पर वो लीन को पानी पीने के लिए देती है, जहाँ पर लीन पानी को पी लेता है, लेकिन वो कोई मामूली सा पानी नहीं होता, उसमें तो ड्रग्स मिले हुए थे, जिस वजह से यहाँ पर बेचारा अपने खुद के कंट्रोल में नहीं था। सिया यहाँ पर उसे फोर्सफुल हुए जा रही थी। इतने में यहाँ पर रनन आ जाती है, जो उसे रोकने लग जाती है। साथ साथ वो ऊपर उसे ड्रोन को बताने लग जाती है, जहाँ पर सारे जैसे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। तो सिया तो यहाँ पर गुस्से में आ जाती है एंड रनन को भी यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहते कि रुको, तुमने मेरी बाइक के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे पंच पाना शुरू कर देती है, जहाँ पर जी और शीन दूर खड़े ये सारी चीज़ें देख रहे थे। एंड यहाँ पर उन्हें अपना प्लान और मोटिव बदलना ही होगा। जहाँ पर दूसरा रनन अकेली थी, तो फिर उसे कुछ लोग आकर किडनैप कर ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जोजो रनन की मदद करती है उसे होश बनाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर रनन की मौत हो गई तो फिर ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिस वजह से रनन अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएगी। एंड यहाँ पर रनन धीरे धीरे होश में आने लग जाती है, जहाँ पर वो किडनैपर्स को अपने जाल में फंसा देती है। कहते कि देखो, मुझे यहाँ पर पता है कि बहुत जल्दी मुझे कुछ लोग ढूंढते हुए आ जाएंगे और तो यहाँ पर फर्स्ट तुम लोग जाओगे, तो बेटर होगा कि तुम लोग यहाँ पर किससे तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है उसका नाम बता दो। उन्हें पहले यहाँ पर रनन पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन रनन यहाँ पर अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लग जाती है, जहाँ पर न चाहते भी वो लोग रनन को ही अपना मास्टर मानने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पर जी आता है, तो वो गुंडे जी को ही पकड़ लेते हैं एंड यहाँ पर रनन जी को बड़े अच्छे से मजा चखाती है। साथ साथ हम यहाँ पर चान को और रनन के भाई लीन को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग काम पर लग चुके थे रनन को ढूंढने के लिए। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर लोग रनन को ढूंढे, रनन खुद ब खुद जी को मजा चखा देती है। एंड यहाँ पर वो लोग की आती रनन उन्हें कहते कि तुम तो हमेशा देरी से ही पहुँचते हो। इतने में यहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में एक पाउडर लेकर रनन के ऊपर फेंक देता है। एंड यहाँ पर लीन और छान फिक्र करने लगते हैं। जी कहता है कि देखना तुम किस तरीके से पूरी स्लेट बन जाओगी। बाद में यहाँ पर छान उसे संभालने के लिए उसे उसके घर लेकर जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर रनन तो खुद ब खुद ही उसे किस करने लग जाती है, जिसके बाद में ये किस वन नाइट स्टैंड में बदल जाती है। एंड यहाँ पर मॉर्निंग में तो वो उसके मसल्स का मज़ा उठा रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो अपनी नींद से उठती है, वो इस तरीके से अपने स्टेट को पाकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है।
एंड यहाँ पर धीरे धीरे चांद उसे सारी बात याद दिलाने लग जाता है एंड रानन को यहाँ पर बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है, जिसके बाद यहाँ पर वो चेंज कर आती है एंड ये बात उसे भूल जाने के लिए कहती है। लेकिन भूलने के बदले यहाँ पर चांद तो उसे किस किया जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर उसके सारी फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं। अंकल यहाँ पर उसकी मन की बातें सुनने के लिए बहुत वेट कर रहे होते हैं। लीन भी यहाँ पर रानन से पूछता है कि आखिर कल रात की मेडिसिन तुम किससे ली थी, जहाँ पर रानन बहाने मारने लग जाती है कि हाँ चांद तो यहाँ पर चाइनीज़ डॉक्टर को लेकर आया था जो कि बहुत ट्रेडिशनल थे और उन्होंने मुझे यहाँ पर मेडिसिन दे दी थी। इसके बाद में यहाँ पर उसके मॉम डैड टारगेट करने लग जाते हैं लीन को कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है एंड यहाँ पर उन्हें लीन पर शक होता है कि कहीं लीन लड़कों को तो पसंद नहीं करता एंड यहाँ पर उस चीज़ को लीन साफ साफ डिनाई कर देता है, जिसकी मम्मी रानन मन में कह रही होती है कि अब तक तो यहाँ पर मेरे सिस्टर इन लोग को आ जाना चाहिए था जो कि अपने 5 साल के बच्चे के साथ में आने वाली है। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड बड़े खुश हो जाते हैं कि लीन के पास ऑलरेडी एक बेटा है जो कि यहाँ पर 5 साल का हो गया है। फिर बाद में हम यहाँ पर लीन को देखते हैं जो कि एक फ़ोटो को देख रहा होता है एंड इसके अंदर वो लड़की डेज़ी होती है, जहाँ पर वो डेज़ी से डायरेक्ट 6 साल पहले ही मिला था एंड वो डेज़ी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि अब डेज़ी उसकी लाइफ से पूरी की पूरी जा चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर रानन और चांद चले जाते हैं ऑडिशंस करने के लिए एंड यहाँ पर जुजू आकर रानन का सारे के सारे स्किट्स बता देती है कि यहाँ पर ऑडिशन करने के लिए उसकी सिस्टर इन लॉ डेज़ी भी वहाँ पर आने वाली है अपने बेबी एरिक के साथ में। तो फिर यहाँ पर ऑडिशन करते टाइम हम देखते हैं डेज़ी को एंड यहाँ पर शीन ही डेज़ी को लेकर आई होती है। बाद में यहाँ पर ये ऑडिशन होता है एरिक का एंड यहाँ पर एरिक इस ऑडिशन में जीत जाता है। दूसरा यहाँ पर एरिक वॉशरूम से जब बाहर आता है तो रानन उसका बाहर इंतज़ार कर रही थी एंड यहाँ पर एरिक भी उसकी मन की बातों को सुन पा रहा था कि यहाँ पर शीन उसे मारने वाली है एंड ये सुनती वो रोने लग जाता है, जहाँ पर शीन कहती कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो वो सीधा उसके हाथों में काट ही देता है, जहाँ पर उसकी मॉम डेज़ी उसे बहुत चिल्लाती है। शीन यहाँ पर बहाना मारते हुए वहाँ से तुरंत भाग जाती है ताकि ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। बाद में यहाँ पर छान आता है, वो छान से कहते हैं कि आखिर मैं इसे समझा कर कैसे रहूँगी। छान कहता तुम टेंशन मत लो, वो बच्चा है वो तुम्हारी बातों में ऐसे ही आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर रानन फाइनली एरिक को लेकर अपने घर पर आ ही जाती है एंड बाद में यहाँ पर उसके मॉम डैड एंड लीन सभी के सभी यहाँ पर रानन की मन की आवाज़ को सुन रहे होते हैं एंड अंकल आंटी यहाँ पर एरिक को उसे ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम करने के लिए कहते हैं। साथ साथ यहाँ पर एरिक अपने फादर से भी मिलता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही उसका डैड है। वो कहने लगता है कि मेरी मौत की चॉइस इतनी बुरी होगी ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी एंड यहाँ पर एरिक को एम्बैरेस फील होने लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पर शूटिंग वाला दिन आ जाता है जहाँ पर एरिक ने बड़े अच्छे से एक्टिंग की होती है एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लीन की, जहाँ पर लीन सभी के लिए कॉफ़ी एंड केक लेकर आया हुआ था। शीन को लग रहा होता है कि वो उसके लिए वहाँ पर आया है। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसे देखकर एरिक को तुरंत ही वहाँ से लेकर भाग जाती है तो फिर लीन भी उसके पीछे जाता है। शीन भी उसके पीछे जाने वाली थी लेकिन यहाँ पर रानन उसे तुरंत ही रोक देती है एंड कहती है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है। एंड यहाँ पर रानन अपने मन में यही कह रही होती है कि मेन चाल यहाँ पर शीन का यही होता है कि वो यहाँ पर डेज़ी की और एरिक का मर्डर करवाएगी, जिसके बाद में सारा का सारा ब्लेम चला जाएगा रानन के ऊपर। तब तो रानन को यहाँ पर घर से बाहर निकलना ही होगा। दूसरे यहाँ पर रानन मिलती है डेज़ी से, लेकिन इसके पहले यहाँ पर डेज़ी मिलती है लीन से, जहाँ पर लीन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर 6 साल पहले उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर उसे सभी को बताना नहीं था कि वो कितना ज़्यादा रिच है। यहाँ पर डेज़ी को उसका रीज़न वैलिड नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो रानन से मिलती है एंड रानन यहाँ पर उनके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है और अपने भाई लीन को एक और मौका देने के लिए कहती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी और एरिक मिलते हैं शीन से, जहाँ पर शीन जानबूझकर उन्हें एक जूस देती है जिसके अंदर कुछ मिला हुआ था एंड वो लोग उसे पीने के बाद बेहोश हो जाता है एंड वो उन्हें फ्रोजन रूम में रख कर आ जाती है। साथ ही साथ उन्हें ढूंढते हुए लीन भी उस रूम में चला जाता है और डेज़ी बहुत ज़्यादा काँप रही होती है, जहाँ पर शीन उस रूम को लॉक कर देती है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी लीन उस रूम को नहीं खोल पाता तो फिर यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी वाइफ को और अपने बेटे को हीट पहुँचा सके ताकि उन्हें कुछ भी ना हो सके। दोस्त हम यहाँ पर रानन और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं,
जहाँ पर चान और सभी लोग मिलकर लंच करने के लिए आए होते हैं। एंड यहाँ पर चान रैनन का हाथ इसके फैमिली मेम्बर से मांगने लग जाता है। अंकल को तो यहाँ पर गुस्सा आता है एंड चान यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा रैनन का साइड लेकर ही रहेगा और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इतने में यहाँ पर जुजू आ जाती है जो रैनन को अपने भाई लीन की कंडीशन के बारे में बताती है। तो वो लोग तुरंत ही भागते हुए उस स्टोरेज की रूम की ओर निकल पड़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीन होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहा था एंड यहाँ पर डीसी उसे आंखें बंद करने से मना कर रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर तीनों के तीनों दम तोड़ देते हैं एंड फिर यहाँ पर रैनन आकर रोने लग जाती है, जिसके बाद में वो सभी लोगों ने लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं एंड यहाँ पर फाइनली डेज़ी की नींद खुल जाती है, जहाँ पर उसका बेबी एरिक भी एकदम ठीक था। लेकिन जैसे ही यहाँ वो लीन के बारे में पूछती है रैनन के पास कुछ जवाब नहीं होता एंड वो लोग तुरंत ही यहाँ पर चले जाते हैं लीन के पास में, जहाँ पर लियो बड़ी अच्छी रोने की एक्टिंग कर रहा था, साथ साथ अंकल आंटी भी। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी को सब कुछ सीरियस लगने लग जाता है कि लीन उन्हें बचाते बचाते मर गया। तो फिर यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है, साथ साथ वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हूँ। फिर भी यहाँ पर लीन नहीं उठता। बाद में यहाँ पर अपनी गलती को मानते हुए एक रिंग को निकालती है जो कि कपल्स रिंग होता है। वो एक रिंग खुद पहनती है और दूसरा रिंग उसके हाथ में बनाती है। आने होते लीन यहाँ पर उठ जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से मुझसे गुस्सा हो जाती है कि एक बार फिर से तुमने मुझसे झूठ कहा एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का मजाक करने की। एंड रैनन बाद में यहाँ पर डेज़ी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि ये सब कुछ रैनन की चाल थी और रैनन ने ये सारी चीज़ें प्लान की थी ताकि यहाँ पर डेज़ी को अपनी फीलिंग्स का क्लियरेंस मिल पाए। एंड बाद में यहाँ पर लीन और डेज़ी एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीन गुस्से में चला जाता है शीन से मिलने के लिए, जहाँ पर शीन उसे कई हुई हरकतों के लिए माफ़ी मांग रही थी। कहते कि मैंने किया तो नहीं लेकिन फिर भी तुम्हें माफ़ी मांग रही हो। लीन कहते कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो गया। एंड तब जाकर यहाँ पर वो उसे रियलिटी में माफ़ी मांगने लग जाती है एंड लीन यहाँ पर उसे अपनी फैमिली से डिसओन कर देता है, साथ साथ घर से निकाल देता है। जिसके बाद शीन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ वैंग बचा हुआ होता है। तो वो यहाँ पर हम वैंग को देखते हैं, जहाँ पर वैंग किसी और मेन मॉडल के साथ में था। तो फिर यहाँ पर शीन उसके बदले वहाँ चली जाती है और तो जानबूझ के वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है ताकि वैंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ठीक हो जाए और तो रेडी हो जाए। एंड ठीक ऐसा ही होता है, जिसके बाद में वैंग तो यहाँ पर उसका गला पकड़ता ही है, लेकिन यहाँ पर शीन एकदम भोली भाली बनने लग जाती है, जहाँ पर वैंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाता है और उसे कुछ याद ही नहीं होता कि आखिर कल रात को क्या कुछ नहीं हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर शीन होती है जो कि न्यूज़ देख रही थी एंड यहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि फू फैमिली एक बहुत ही अच्छा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करे अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। एंड यहाँ पर वैंग को आता देख शीन रोने लग जाती है, ऐसा नाटक करते कि जैसे उसका भी बर्थडे उसी दिन है। एंड यहाँ पर वो फैमिली ने उसे पूरा डिसोन कर दिया है सिर्फ और सिर्फ रैनन की हरकतों की वजह से के लिए। एंड यहाँ पर स्टोरी को ऐसा नरेट करते हैं जैसे सारी की सारी गलती रैनन की थी। वैंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर एक बेचारी लड़की के साथ में वो लोग ऐसी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते। उन्हें उनकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो लोग एडॉप्टेड वाले को छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो फैमिली मुझसे भी नीचे आती है, मैं उन सबको बैंकरप्ट कर दूंगा। फिर बाद में फाइनली वो इवेंट आ ही जाता है जो कि रैनन की बर्थडे पार्टी होती है एंड यहाँ पर उसकी फैमिली वाले उसे ढेर सारे गिफ्ट दे रहे थे। इतने में यहाँ पर वो सारे खुशी वाले माहौल में शीन और वैंग आ जाते हैं, जहाँ पर शीन अभी भी रैनन को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन रैनन यहाँ पर कोई भी माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। शीन कहते कि देखो तुम्हारे साथ साथ आज मेरा बर्थडे भी है, लेकिन क्या करें यहाँ के लोग मेरे बर्थडे के बारे में जानते तो होंगे नहीं। मैं यहाँ पर वैंग के साथ में आई थी, वैंग भी यहाँ पर उन सभी को एक आखिरी मौका देता है, लेकिन उन सभी को कुछ समझ नहीं आता। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी का कॉल आने लग जाता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है एंड तब जाकर यहाँ पर रैनन टेंशन में आ जाती है। फिर अब शीन यहाँ पर उन्हें माफ़ी मांगने के लिए बोलने लगती है। रैनन कहती कोई बात नहीं, तुमने कहा ना कि तुम्हारा भी बर्थडे है तो मेरे पास ही तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडपा लू को एंड ग्रैंडपा लू यहाँ पर अपने चिकन के साथ में आए होते, जहाँ पर सभी को लग रहा था कि कोई मामूली विलेजर होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा लू यहाँ पर चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते हैं एंड वो किसी और के नहीं बल्कि चाइना के ग्रैंडपा थे। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें फिक्र करने से मना करते एंड यहाँ पर वो शीन को और वैंग को वार्निंग देते, लेकिन वैंग को यहाँ पर ग्रैंडपा लू की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं था। एंड कुछ ही मिनटों में यहाँ पर वैंग को कॉल आ जाता है कंपनी से, जहाँ पर उसे समझ आता है कि उसे पूरी कंपनी के शेयर्स डूब चुके हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट निकाल दिए, यानी कि उसकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है
और बहुत जल्दी बंद होने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो सारा का सारा इंतजाम रानन पर लगाने लग जाता है एंड रानन यहाँ पर शीन के सारे कच्चे चिट्टे खोल देती है कि आखिर किस तरीके से शीन ने प्लानिंग की थी उसके बेड पर चढ़ने की, ताकि यहाँ पर वो वैंक का इस्तेमाल कर अपना बदला पूरा कर पाए। एंड सारे प्रूफ भी यहाँ पर वो वैंक को बताती है, जहाँ पर वैंक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में शीन को थप्पड़ ही मार देता है। शीन उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम इनकी बातों पर मत आओ, लेकिन वैंक को यहाँ पर पता होता है कि ये सब कुछ सच है, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें शीन के अगेंस्ट ही होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो गुस्से में उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहीं से चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर अंकल आंटी शीन को सुनाने लग जाते हैं कि देखो, हमने तुम्हें कभी भी अपनी अडॉप्टिव बेटी माना ही नहीं है। हालांकि मैं ये बात एक्सेप्ट करती हूँ कि हमें तुमने इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि रानन हमारी लाइफ से चली गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम तुम्हें ऐसे सौतेली बेटी ट्रीट करते थे। मैंने हमेशा तुम्हें ज़्यादा प्यार दिया। रानन के यहाँ पर आने के बाद भी हम तुम्ही से लव करते थे, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से हमें समझ आने लगा था कि तुम हमारी फैमिली को बिलोंग करती नहीं हो। इसके बाद भी हमने यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल चांसेस दिए, और मल्टीपल चांसेस देने के बाद भी तुम्हारा बिहेवियर सेम ही थे। इस वजह से हमें तुम्हें यहाँ पर डिसऑन करना ही पड़ा। एंड लीन ने जो भी डिसीजन लिया वो एकदम सही लिया, क्योंकि तुमने लीन की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बड़ी अच्छे से साजिश रची थी। यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है शीन को कि अब उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं बचा है। तो फिर यहाँ पर वो एक फोक लेकर रानन पर वार करने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर रानन को बचाने के लिए उसके सारे फैमिली मेम्बर्स आगे बढ़ जाते हैं। एंड डैड को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि देखो, अब मैं तुम्हें हाफ मर्डर के केस पर ज़िंदगी भर जेल में डाल कर ही रहूँगा। एंड वो गार्ड्स को यहाँ से शीन को लेकर जाने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर डिनर कर रही होती है। एंड यहाँ पर रानन के मन में बस यही चल रहा था कि आखिर वो घर पर कब जा सकती है अपने रियल वर्ल्ड में। एंड उसके मन की बातें उस डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग सुन पा रहे थे। एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर जुजू आ जाती है, जो कहती है क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाना है? तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है जो तुम बना सकती हो। जुजू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर एरिक बोलने लग जाता है कि क्या आप सचमुच अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाने वाली हो? रानन कहते कि हाँ, लेकिन तब यहाँ पर रानन को क्लिक होता है कि आखिर एरिक को रियल वर्ल्ड के बारे में कैसे पता है। तो फिर यहाँ पर वो से पूछने लग जाती है। एरिक कहते कि मैं कि आपको मन की बातें सुन पाता हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर रानन शॉक हो जाती है, साथ साथ एरिक की मम्मा भी। हालांकि एरिक की मम्मा रानन की बातें सुन नहीं पाती है। फिर बाद में यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स एक एक करके कन्फेस करने लग जाते हैं कि हम सब तुम्हारी बातें मन की सुन पा रहे हैं। एंड रानन को यहाँ पर बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन उससे खुशी इस बात की मिलती है कि छान तो एटलीस्ट उसके नॉटी थॉट्स को नहीं सुन पा रहा। बट बाद में छान भी यहाँ पर कन्फेशन करता है, जहाँ पर रानन को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग इसके मन की बातों को कैसे सुन पा रहे, और अगर सुन भी पा रहे तो फिर जुजू ने यहाँ पर उसे ये बात बताई क्यों नहीं थी। एंड बाद में यहाँ पर लीन उसे बताने लग जाता है उसकी और तो और छान की थियोरी के बारे में कि वो आखिर उसकी बातें क्यों सुन पा रहे, क्योंकि वो सभी लोग एक दूसरे के ब्लड से रिलेट करते। इतने में यहाँ पर जुजू रानन के डिसीजन को सुनने के लिए आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर रानन को इस फैमिली के सामने बिताए हुए हर एक मोमेंट याद आने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें उनकी डेथ के बारे में पता होता है। तो यहाँ पर वो जुजू से उनकी डेथ के बारे में पूछती है। जुजू कहते हैं कि देखो, प्रॉब्लम को तो तुमने सॉल्व कर दिया, तो फिर इनका डेथ हो पाना फिलहाल इम्पॉसिबल है। अगर इनमें से किसी का भी डेथ होगा तो वो नेचुरल डेथ होने वाला है, जिसमें तुम उसे खुद रोक नहीं सकती हो। वो नेचुरली एक पर्टिकुलर एज के बाद उनके पास आने वाला है, जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता है। एंड यहाँ पर रनन अपनी चॉइस को सुना देती है, जहाँ पर वो इसी वर्ल्ड में रहना चाहती है, क्योंकि उस वर्ल्ड में उसका कोई अपना होता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर पॉज टाइम जो होता है वो वापस से रिवाइंड हो जाता है। एंड सभी लोग यहाँ पर रनन के मन के डिसीजन को सुन पा रहे थे, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पर छान होता है, जहाँ पर वो तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। एंड इसी की सिंग सीन के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।